Hello, what's up, people? I hope you all are doing good. Alright, so in this video, I'm going to share with you what all has happened with me throughout my 2 years. Alright, उन 2 सालों के बीच में कॉलेज में क्या क्या छोटी छोटी चीज़ें हुई हैं, लाइक सेमेस्टर आफ्टर एडमिशन, व्हाट इज़ द प्रोसीजर, व्हाट इज़ द नेक्स्ट स्टेप, क्या होता है उसके बाद, क्लासेस का क्या रहता है, कैसी होती हैं क्लासेस, और आपके एग्ज़ाम्स, हाउ अबाउट द हॉल टिकट, और उसके बाद आपका स्टडी मटेरियल कलेक्शन का कैसा रहता है, आपका डेट शीट आती है वो कैसे आती है, और अबाउट द रिज़ल्ट, अबाउट द मार्कशीट वी विल टॉक. ओके, सो जो मेरे एक्सपीरियंस थ्रू आउट दी सेमेस्टर रहे हैं मैं वो सब शेयर करूँगी. थोड़ी छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आपको लाइक ऐसे पहले से कोई नहीं बताता है. ठीक है, जब वो आपके साथ हो जाती हैं, जब वो आ जाती है आपके सामने, जब आपको पता चलता है, और उस टाइम पे लाइक बड़ी देर से लोग रिप्लाई करते हैं. ठीक है, पीपल डू रिप्लाई बट वेरी लेट. सो मैं आपको वो चीज़ें पहले ही बता दूँगी, कुछ छोटी छोटी चीज़ें. सो अगर आपको पहले से पता होंगी यू विल बी एबल टू टेक द डिसीजन. ऑलराइट, क्या क्या DU/SOL का रहता है, सब्जेक्ट कैसे चूज़ होते हैं जब आपको चूज़ करने होते हैं सब्जेक्ट. ओके, सो आई विल शेयर माई एक्सपीरियंस विद यू ऑल. ऑलराइट, ओके, सो नाउ वी विल स्टार्ट फ्रॉम द एडमिशन प्रोसीजर. सपोज यू आर डन विद योर एडमिशन नाउ. ओके, एडमिशन आपका हो चुका है. नेक्स्ट जब आप एडमिशन करा लोगे तभी आपको क्या करना है, आपको अपना ID कार्ड भी बनवाना है. जिस भी साइबर कैफ़े से आप बनवा रहे हो वहीं से आपको अपना ID कार्ड भी बनवाना है. ID कार्ड आपको ज़रूरत पड़ेगी उसकी आगे व्हेन यू विल टेक योर क्लासेस. ऑलराइट, वहाँ आपको एंट्री गेट पे वो ID कार्ड दिखाना होगा. यू विल नीड योर ID कार्ड व्हेन यू गिव योर एग्ज़ाम्स. वहाँ पे भी आपको एंट्री गेट पे आपका कई बार ID कार्ड मांग लेते हैं. सो इट्स इम्पॉर्टेंट टू हैव योर ID कार्ड. और कई बार आपकी अटेंडेंस के लिए जब आप क्लासेस लोगे तो SOL में भी अटेंडेंस लगती है आपकी. जो मेरे साथ हुआ है आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन दैट. ओके, ताकि अगर आपके साथ हो तो आप उसे मैनेज कर पाओ. तो आपके ID कार्ड से भी आपकी अटेंडेंस कई बार जाती है. उधर बार कोड होता है ऊपर, वो उससे डिटेक्ट करी जाती है आपकी, फिर आपकी अटेंडेंस होती है. तो फॉर दैट ऑल्सो यू नीड योर ID कार्ड. सो इट्स इम्पॉर्टेंट टू गेट योर ID कार्ड जस्ट आफ्टर योर एडमिशन प्रोसीजर डन. तभी की तभी आप अपने साइबर कैफ़े वाले भैया को बोल दो कि आपका ID कार्ड भी बना दें. ऑलराइट, नेक्स्ट फिर आपका मैसेज आता है आपको थोड़े टाइम बाद SOL से क्लासेस के लिए. अब अगर आपकी क्लासेस ऑफलाइन हो रही हैं तो भी वो 2 घंटे की तो होंगी ही, और ऑफलाइन है तो आपकी फर्स्ट क्लासेस जो होगी वो आपकी 2 घंटे की होगी. हर क्लासेस आपकी 2 घंटे की होगी कोर सब्जेक्ट्स की. और अगर आपका कोई GE का सब्जेक्ट है, जैसे मेरी हिंदी की क्लास थी, वो मेरी होती थी 2:30 to 3:30 ऐसे, वो 1 आवर की होती थी आपकी. तो पर आपकी कोर सब्जेक्ट की तो 2 आवर्स की रहेगी. और फर्स्ट क्लास के बाद, फर्स्ट लेक्चर के बाद यू विल हैव योर लंच, देन यू विल हैव योर नेक्स्ट क्लास फॉर अगेन 2 आवर्स. ठीक है, और लाइक ये ऑफलाइन में होता था. और अगर ऑनलाइन है तो 2-2 घंटे की आपकी क्लास होगी. और आप अगर ऑफलाइन ले रहे हो क्लासेस, सो यू विल हैव टू गो टू योर सेंटर. आपको सेंटर जहाँ भी है आपका उसका भी मैसेज आएगा कहाँ आपको अपनी क्लासेस लेनी है, कहाँ SOL की इंग्लिश ऑनर्स के बच्चों की क्लासेस हो रही हैं, वहीं पे जाके आपको अपनी क्लासेस लेनी होंगी. ठीक है, और जो सेंटर होंगे आपकी क्लासेस के वो हर बार अलग अलग होंगे. ऐसा नहीं है कि आपने एक जगह क्लासेस ली है. फॉर एग्जांपल आपने फैकल्टी ऑफ आर्ट्स में क्लास ली है सेमेस्टर 1 में, सो आपके सेमेस्टर 2 में भी वहाँ होगी. ऐसा नहीं होगा, हो भी सकती है बट मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ. हर बार मेरे सेंटर्स अलग रहे हैं क्लासेस के. ठीक है, तो वहाँ आपको जाना होगा, क्लासेस लेनी होगी. एंड अबाउट द क्लासेस आई वुड से डू अटेंड योर क्लासेस, इट इज़ सो बेनिफिशियल. ठीक है, आप क्लासेस अटेंड करना. टीचर्स अच्छे होते हैं, अच्छा पढ़ाते हैं. कोई एक आधा टीचर ऐसा मिल सकता है आपको जो उतना अच्छा ना पढ़ाए, या फिर जो आपका डिसाइडेड टाइम है उसके अकॉर्डिंग वो आपका सिलेबस, वो आपकी यूनिट फिनिश ना करा पाए. कोई एक सर हो सकता है या कोई मैम हो सकती हैं. अदरवाइज ऑल द टीचर्स यू विल कम अक्रॉस विल बी
गुड, वो अच्छे होंगे, ठीक है, और अच्छा पढ़ाएंगे। और आप अपनी क्लासेस अटेंड करें, बिकॉज जब आप क्लासेस अपनी अटेंड कर लेंगे, संडे यू विल हैव योर क्लासेस ओनली संडेज, ओके, किसी और अदर डे आपको नहीं जाना होगा। हाँ, कई बार थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है, कभी कभार मेरी फ्राइडे भी लगी थी क्लास और संडे भी लगी थी, ट्यूसडे लगी है, संडे भी लगी है, ऐसा 2 बार भी हो सकता है, ये रेयर केस है। यस, सो व्हाट हैपन इफ़ यू टेक योर क्लासेस, आप जो सुनोगे वो आपको कहीं बुक पे लिखा हुआ नहीं मिलेगा। जो आप सुन रहे हो वो आपकी ना बुक पे लिखा हुआ है कहीं पे भी, ना आपको गूगल पे वो कहीं मिलेगा, ना आपको वो कोई और बताएगा जो आपके टीचर्स उस वक्त पे आपको बता रहे हैं। सो इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू बी देयर इन दी क्लास, ओके। आप अपनी क्लासेस अटेंड करें और कोशिश करें जब आपसे पूछा जा रहा है कुछ क्लास में, ट्राई टू रिप्लाई, ठीक है। इससे आपको बोलना आएगा, आपको आंसर फ्रेम करना आएगा। टीचर्स अच्छे होते हैं, आप बात कर सकते हो, क्लासेस ले सकते हो, समझ सकते हो, ठीक है। तो वो आपको आपके एग्ज़ाम टाइम पे हेल्प करेगा। जब आप प्रिपेयर करोगे आपको वो सब याद आएगा जो आपको आपने क्लासेस में सुना होगा। और नोट्स बनाने की कोशिश करना, वो नोट्स को पढ़ लेना एग्ज़ाम से पहले। सो फॉर दैट आई थिंक टेकिंग क्लास इज़ रियली इम्पॉर्टेंट, और आई विल सजेस्ट टू ऑल ऑफ यू टू टेक योर क्लासेस, ओके। बहुत हेल्पफुल रहती हैं, क्योंकि इतना सारा होता है इंग्लिश में पढ़ने के लिए और आप खुद से नहीं पढ़ सकते, और आपके पास जब कोई आइडिया ही नहीं होगा कि इसमें हुआ क्या है, चाहे वो कोई नॉवल है चाहे कुछ भी है, अगर आपको बिल्कुल भी यू आर ब्लैंक, सो बहुत हार्ड हो जाता है समझना, जल्दी से समझ लेना। सो बट अगर आपने क्लासेस ली होंगी तो आपको कुछ तो आइडिया होगा उसका, आपको कुछ तो याद रहेगा उसका, ठीक है। सो फॉर दैट क्लासेस इज़ रियली इम्पॉर्टेंट, ओके। अब अबाउट द स्टडी मटेरियल, तो सी आपको स्टडी मटेरियल हमें तो वैसे पेपर से थोड़ा पहले मिलता था, ठीक है, लाइक 15 डेज़ पहले या थोड़ा और उससे भी पहले। बट ऐसा नहीं है कि आपका सेशन शुरू और आपको स्टडी मटेरियल मिल गया, ऐसा नहीं होगा। सो जब भी आपको स्टडी मटेरियल मिलता है, कलेक्ट करें आप उसे, मेक श्योर और ट्राई टू कंप्लीट योर बुक्स, ओके। आप उससे पहले बुक्स अपनी फिनिश करने की कोशिश करें, ताकि फिर आप स्टडी मटेरियल पढ़ सकें, आप बिल्कुल ब्लैंक ना हो, आप अपने क्लासेस अटेंड करी हों, आप सिर्फ स्टडी मटेरियल पे निर्भर ना हो, ओके। फिर तो बहुत ही ज़्यादा टाइम हो जाएगा, और मेरे को नहीं लगता ये पॉसिबल होगा फिर फॉर यू टू कंप्लीट एवरीथिंग, ठीक है। आपके पास बहुत कुछ होगा पढ़ने के लिए और नहीं हो पाएगा सब कुछ कंप्लीट, और यू विल एंड अप लूजिंग योर मार्क्स, ओके। सो यस, कलेक्ट योर स्टडी मटेरियल, अपना स्टडी मटेरियल कलेक्ट करें। कोशिश करना आप वहीं पे चेक कर लो कि आपको सभी बुक्स मिली या नहीं मिली है। कई बार ऐसा होता है कि आपको सभी बुक्स नहीं मिलती हैं, कोई एक बुक रह जाती है, एक बुक, ज़्यादा नहीं, एक बुक रह जाती है, तो कोशिश करना कि आप वहीं पे चेक कर लो, और रिटर्न हो जाती हैं, आपको बुक मिल जाती है तो ठीक है, ठीक है। अदरवाइज़ आपके पास सारा मटेरियल सॉफ्ट कॉपी में भी, सॉफ्ट कॉपी में अवेलेबल होता है वेबसाइट PDU की, ठीक है, तो आप वहाँ से भी पढ़ सकते हो अगर एक आध यूनिट की बात है, ठीक। आप अपना स्टडी मटेरियल पढ़ें ज़रूर। और स्टडी मटेरियल कलेक्ट के लिए भी अभी फ़िलहाल ये हुआ था हमारा इस सेमेस्टर में कि अपॉइंटमेंट आपको लेनी पड़ी थी, फिर आपको उस अपॉइंटमेंट की प्रिंट लेके जानी थी, और अपनी रिसिट, फ़ी रिसिट की भी आपको स्लिप लेके जानी थी, फिर आप अपनी बुक कलेक्ट कर सकते हो। ज़्यादा भी भीड़ नहीं होती है, जब भी आपको जो भी टाइम दिया गया है, जो भी आपको प्लेस बताया गया है, आप जाओ उधर, कलेक्ट योर स्टडी मटेरियल एंड यस, सो ऐसे आप अपना स्टडी मटेरियल कलेक्ट कर लेना, ठीक है। अब स्टडी मटेरियल कलेक्ट के बाद नेक्स्ट आपका आता है एग्ज़ाम्स का, ठीक है। अब हॉल टिकट आपका आ जाएगा। अच्छा, बच्चे ऐसा कहते हैं कि हॉल टिकट बहुत लेट आता है, 2 दिन पहले आता है, ऐसा है वैसा है। बच्चे ये भी कहते हैं कि स्टडी मटेरियल ही नहीं मिलता, बट लाइक आई एम शेयरिंग माई एक्सपीरियंस, और मेरे साथ ऐसा कभी नहीं हुआ कि मुझे स्टडी मटेरियल ना मिला हो, या मेरी क्लासेस ना हुई हो, या फिर हॉल टिकट मेरा बहुत ही ज़्यादा लेट आया हो। सही आ जाता है वो टाइम पे, ठीक है। आप उसकी वरी मत करो, वो तो आ ही जाएगा आपका, आप अपनी तैयारी पे ध्यान दो, ठीक है। तो जब भी आपका फिर हॉल टिकट आ जाता है, आपको वहाँ डिटेल्स फिल करनी होंगी, वो अगर आपने ग्रुप्स ज्वाइन कर रखे हैं आपको पता चल जाएगा, और नहीं पता चलेगा तो मैं तो हूँ, आप पूछ सकते हो मुझसे, ठीक है। आप अपना हॉल टिकट निकालना, आपके सेंटर जहाँ पड़ा है उसी को हॉल टिकट बोलते हैं, वहाँ लिखा होगा आपकी टाइमिंग। एक एग्ज़ाम जो होगा उसमें वो आपका दिन का हो सकता है, लाइक फॉर गर्ल्स, मुझे हमारा पता है, तो एक एग्ज़ाम आपका दिन का हो सकता है, आपको दिन में जाना होगा और शाम को वो एग्ज़ाम आपका ख़त्म होगा। बाकी सारे कोर सब्जेक्ट के एग्ज़ाम्स आपके मॉर्निंग में आने वाले हैं और वो आफ्टरनून तक ओवर हो जाएंगे,
ठीक है। हर बार आपकी जो है वो अलग होगी, जो प्लेस जिधर आप बैठोगे वो सीट आपकी अलग होंगी। ओके, बट बिफोर कमिंग टू दैट लेट मी शेयर विद यू वन मोर थिंग। अब आपका हॉल टिकट आ गया है। अब आपको क्या करना है, वहाँ पे ग्रुप्स में ये हो रहा होता है कि जिनके सेम सेंटर पड़े हैं बच्चे, उन्हीं बच्चों को, सेम बच्चों को, फॉर एग्जांपल मेरा जो सेंटर है वही आपका भी सेंटर है, सो ट्राई टू कनेक्ट विद द सेम पीपल, ओके, जिनका सेम सेंटर हो उनसे कनेक्ट करने की कोशिश करना। बट मैं एक बात कहूँगी कि आप उन्हीं पर निर्भर मत रह जाना, ठीक है। मेक श्योर कि आपको रास्ता पता हो, आप जा पाओ अकेले या कोई भी आपके साथ है, तो ऐसा ना हो कि आपका पेपर रह जाए। और वरी की तो खैर कोई ज़रूरत नहीं है, देयर इज़ नो नीड टू गेट हेजिटेट, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, हो जाएगा। बट आप लेट मत हो जाना, अपना एडमिट कार्ड अपने साथ कैरी करना। सेंटर एक दिन पहले अगर आप देख के आ सकते हो तो ओके, नहीं भी देख के आते हो तो भी ठीक है, आप पहुंच जाओगे, इतनी कोई बड़ा इशू नहीं है। एंड आई वुड से फॉर योर फर्स्ट एग्ज़ाम आप टाइम पे जाना, ताकि आपको नहीं पता आपका कितना समय लग सकता है। तो फर्स्ट एग्ज़ाम पे आप टाइम पर पहुंचना, ठीक है, एडमिट कार्ड अपने साथ रखना। एंड वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग, ऐसा मत सोचना कि आपको रिवीजन का टाइम मिलेगा, लाइक द वे वी हैव यू नो इन 10th क्लास और 12th क्लास व्हेन वी हैव आवर बोर्ड्स। वहाँ क्या होता था कि अगर आप सेंटर पे पहुँच गए उसके बाद भी आपके पास अच्छे खासे 20-25 मिनट हैं कि आप वहाँ पे खड़े होकर रिवाइज कर सकते हो। बट ऐसा नहीं होगा कॉलेज में। जो भी आपके पास टाइम है वो आपका बस वही मेट्रो में टाइम है, जैसे भी आप जा रहे हो। अगर आप मेट्रो से जा रहे हो तो मेट्रो में, बस से जा रहे हो तो बस में, जैसे भी जा रहे हो आप, वो ही बस आपके पास टाइम होगा। सेंटर पहुंचते ही यू डोंट हैव सो मच टाइम, ठीक है। अगर आप बहुत जल्दी पहुंच जाते हो, आपने सीट ले लिया, आपने देख लिया है, वहाँ पे लिस्ट लगी होगी बाहर ही, वहाँ पे आपको रोल नंबर देखना है, फाइंड करना है कि आपकी सीट कहाँ पे है, आपके रोल नंबर के अकॉर्डिंग लास्ट के 4 नंबर आपको देखने होते हैं, ठीक है। जहाँ बैठना है हर बार आपकी अलग सीट होगी, हर बार आपको देखना ज़रूरी है, ठीक। आप देखना कहाँ बैठना है आपको। और सीट, अब आपको रूम भी मिल चुका है, फॉर एग्जांपल आपको रूम भी मिल चुका है, जल्दी बिना टाइम वेस्ट करें, तब भी अगर आपके पास समय है और आप देख रहे हो कि योर टीचर इज़ अलाउइंग यू टू रिवाइज, तब आप रिवाइज कर सकते हो। अदरवाइज मैं तो ये कहूँगी डोंट डिपेंड, ठीक है, कि आप वहाँ जाके कर लोगे, नहीं। जो आपको करना है आपको मेट्रो में ही करना है। सो न्यूट्रलाइज दैट टाइम। आप फोटोज़ क्लिक में वक्त मत बिताना या बात करने में मत बिताना, वो आप पेपर देखने के बाद भी कर सकते हो, ठीक है। बट जाते वक्त आप रिवाइज करना, ठीक है, क्योंकि वो ही आपके पास टाइम होगा जो आप न्यूट्रलाइज कर सकते हो रिविजन में। और अबाउट द एग्ज़ाम्स कैसे रहेंगे वहाँ के टीचर्स, सो मैं कहूँगी कि प्लीज़ डोंट ट्राई टू मेक चीटिंग पेपर्स, ठीक है, कोई बेनिफिट नहीं है। और आपने पास कर भी लिया, आपने चीटिंग कर भी ली, तब भी आप वो नॉलेज गेन नहीं कर पाओगे। सो जितना भी आपको आ रहा है आप उतना प्रिपेयर करके जाओ, और हो जाता है प्रिपेयर, ठीक है, आप अच्छे मार्क्स गेन कर सकते हो विदाउट चीटिंग, ठीक है। तो टीचर्स आपके लीनियंट रहते हैं, ज़्यादा कुछ स्ट्रिक्ट नहीं रहता है। हाँ, चेकिंग आपकी हो सकती है, रैंडमली कोई भी सर आके आपकी चेकिंग कर सकते हैं, ठीक है। सो बी प्रिपेयर फॉर दैट। और अगर आपने कोई चीटिंग पेपर नहीं बनाया, सो ऑब्वियसली आपको वरी करने की ज़रूरत ही नहीं है, आप अपना पेपर स्टार्ट कीजिए। शीट आप वहाँ पे ध्यान से भरना, जो वहाँ बोला गया है वही चीज़ वहाँ भरना। यूनिक पेपर कोड है, कोर्स का नाम है, कौन सा पेपर है उसका नाम है, देन डेट है, सेमेस्टर है आपका, सब चीज़ें ठीक से भरना, आराम से भरना। ध्यान रखना इस चीज़ का कि सही चीज़ें आप भरो, क्योंकि दे डोंट फील गुड कि आपने मिस्टेक कर दिया, ठीक है। हर बार सेम टीचर्स नहीं होते। मैंने क्या करा था, मैंने ऊपर की डिटेल नीचे भर दी थी और नीचे वाली डिटेल ऊपर भर दी थी। सब्जेक्ट जो है वो कोर्स में भर दिया था और कोर्स सब्जेक्ट में भर दिया था। और उससे पहले ही मेरे सर बोल के गए थे, वो राउंड लगा रहे थे, और उन्होंने तभी बोला था कि आप भले ही भरना मत, पर गलत मत भरना, आप मत भरना, हम आके खुद आपसे भरवा देंगे। पर मैंने कभी मिस्टेक नहीं करी थी, बट उस दिन हो गई मिस्टेक मुझसे, मैंने ऊपर नीचे कर दिया। फिर भी वो आए एंड आई वॉज सो वरीड कि अब क्या हो गई, मेरा पेपर ना कैंसिल हो जाए। तो मैं तो बहुत डर रही थी, पर वो आए, उन्होंने ऊपर की तरफ एरो लगाया, नीचे का ऊपर एरो, ऊपर का नीचे एरो लगाया, एंड ही डिडंट इवन सेड अ सिंगल वर्ड टू मी। उन्होंने मुझे कुछ भी नहीं कहा। सो बट आप ऐसी गलती मत करना, ठीक भरना आप, ठीक है, आराम से भरना, बिना टेंशन लिए भरना।
ओके, अब आफ्टर एग्ज़ाम्स आपका आता है रिज़ल्ट। ठीक है, रिज़ल्ट आपका आ सकता है 2 महीने बाद, 3 महीने बाद, जब भी आता है। लिंक आपको मिल जाएगा अगर आपने ग्रुप्स ज्वाइन कर रखे हैं। विज़िट करो लिंक पे, रिज़ल्ट निकालो अपना और डालो। उससे पहले डिटेल्स फिल होंगी, वो आपको डालनी होगी। डिटेल्स एकदम एग्जैक्ट डालना, ठीक है, जो जैसा डाला हुआ है वैसी का वैसी आपको डालना होगा। उधर बच्चे बहुत मिस्टेक करते हैं, फिर उनका रिज़ल्ट नहीं आता है। ठीक है, तो डिटेल्स एकदम ठीक फिल करना रिज़ल्ट निकालने के लिए। अब आफ्टर रिज़ल्ट, आफ्टर आपने अगर रिज़ल्ट अपना निकाल लिया, उसके बाद आपको अपनी डेट शीट वेरीफाई भी करनी होती है। ठीक है, तो वहीं पे आपको ऑप्शन मिल जाएगा, वहाँ पे लाइक ऐसे ताला बना हुआ होता है। ठीक है, और आप उस पर क्लिक करोगे, आप वेरीफाई के लिए चले जाओगे। वहीं की तरफ से आपका वेरीफाई हो जाएगा, जब भी जैसे आपने रिजल्ट निकाला उसके बाद आप वेरीफाई के लिए चले जाओगे। तो मैं कहूँगी आप तभी के तभी वेरीफाई कर लो। ठीक है, क्योंकि वही वाली डेट शीट आपकी काम आएगी जो आपकी वेरीफाई हुई है। सो वेरीफाई करना बहुत ज़रूरी है, वहीं आप वेरीफाई कर सकते हो उस ऑप्शन पे क्लिक करके। ठीक है, सो वेरीफाई इज़ ऑल्सो वन ऑफ द थिंग यू हैव टू कीप इन योर माइंड। अब वेरिफिकेशन के बाद, उसके बाद आपके पास थोड़ा बहुत टाइम होता है, काफ़ी 1 मंथ 2 मंथ, ठीक है, 1.5 मंथ भी हो सकता है। आपके पास वक्त है, तब तक कुछ नहीं हो रहा होता। आप अपनी स्टडी स्टार्ट कर सकते हो। सॉफ्ट कॉपीज़ आर अवेलेबल ऑन द वेबसाइट। ठीक है, ऐसा नहीं है कि जितना टाइम खाली है तो आप भी खाली ही रहोगे, नो। क्योंकि फिर अगर आप उस वक्त खाली हो और अब आपके एग्ज़ाम्स आ गए, आपका एडमिशन प्रोसीजर स्टार्ट हो गया, आपने उसके बाद पढ़ाई स्टार्ट करी है, पॉसिबल ही नहीं है कि आप सब चीज़ें समझ पाओ। लाइक ओके, अगर आपका माइंड, यू आर इंटेलिजेंट, ठीक है, इट इज़ गुड अगर आप तब भी कम समय में भी समझ पाते हो। बट मैं नहीं समझ पाती, टाइम लगता है समझने में। क्या किस हिसाब से हमारा पेपर आ रहा है, उस हिसाब से प्रिपेयर करने में वक्त लगता है। तो उसके लिए ज़रूरी है कि आप थोड़ा पहले से पढ़ना शुरू कर दो। वैसे भी खाली हो, अगर आप थोड़ा बहुत समझना स्टार्ट कर दोगे तो कुछ चला नहीं जाएगा। आप 1 आवर अपनी स्टडी को दे सकते हो, 1 घंटे में आप पढ़ने का स्टार्ट करो। ठीक है, अब उसके बाद आपका रिज़ल्ट आ गया, देन सेम आपका 2 सेमेस्टर का, लाइक सेमेस्टर 1 सेमेस्टर 2 इनका एडमिशन साथ होता है। सेमेस्टर 3 सेमेस्टर 4 इनका एडमिशन साथ होगा। सेमेस्टर 4 सेमेस्टर 5 सेमेस्टर 6 इसका एडमिशन साथ होगा। ठीक है, तो 2 सेमेस्टर के एडमिशन आपके साथ साथ होते हैं और हर बार आपकी फ़ीस फिर अलग रहेगी। आपको सब्जेक्ट सिलेक्ट करने होंगे। इंसिडेंट्स आई वांट टू शेयर विद यू ऑल। अब लाइक आप अपने सब्जेक्ट्स का ध्यान रखना कि जो सब्जेक्ट्स आपने दिए हैं वो ही सब्जेक्ट्स आपके होने चाहिए जिनके आप एग्ज़ाम दोगे। ठीक है, नहीं समझ आ रहा, मैं बताती हूँ। आप पहले मेरा एक्सपीरियंस सुनो, क्या हुआ था मेरे साथ। ठीक है, देन आप समझ जाओगे आपको कैसे कोप अप करना है सिचुएशन के साथ। सो अब सेमेस्टर 4 में हमारे पास 2 चॉइसेस थी, वेदर यू टेक ट्रांसलेशन स्टडीज़ और यू विल गो विथ क्रॉस कल्चरल। ठीक है, तो मैंने लिया था क्रॉस कल्चरल। मैंने सारी क्लासेस भी उसी की ही अटेंड करी थी, क्रॉस कल्चरल की। मैंने सोचा ट्रांसलेशन स्टडीज़ थोड़ा हार्ड सा लग रहा है, इसको नेक्स्ट सेमेस्टर में पढ़ लेंगे। ठीक है, इन 3rd सेमेस्टर और शायद 4th सेमेस्टर में मेरे साथ ऐसा हुआ था। तो मैंने सोचा कि मैं अभी इस 1 सेमेस्टर में क्रॉस कल्चरल पढ़ लेती हूँ, फिर नेक्स्ट में मैं दूसरा पढ़ लूँगी। तो मेरे को क्रॉस कल्चरल ईजी लगा, तो मैंने फ़र्स्ट वो ले लिया। अब मैंने ले लिया, मैंने उसकी क्लासेस भी अटेंड कर ली, मैंने उसी की तैयारी भी कर ली। देन क्या हुआ था, हमारा एडमिशन नहीं हुआ था। मतलब क्या हुआ था उस टाइम पे एसयूएल में कि उन्होंने बोला कि आपका एडमिशन अभी नहीं हो रहा है, आपको जो सब्जेक्ट लेने हैं, जिस सब्जेक्ट के आप पेपर देना चाहते हो, आप उसकी क्लासेस लेना अटेंड कर दो। ठीक है, आप अपनी उनकी क्लासेस लेना शुरू करो। जो भी सब्जेक्ट आप चूज़ करना चाहते हो, चूज़ करके आप उसी सब्जेक्ट की क्लासेस लेना शुरू कर दो। ठीक है, तो मैंने चूज़ करा था क्रॉस कल्चरल, मैंने उसी की क्लासेस लेनी भी शुरू कर दी। अब सारी क्लासेस ले ली, जब बिल्कुल एक लास्ट क्लास रहती थी तब हमारा स्टार्ट हुआ एडमिशन प्रोसीजर। अब मैं गई, विज़िट करी मैंने लिंक, तो वहाँ मैंने देखा कि कोई ऑप्शन ही नहीं है दोनों में से एक सब्जेक्ट सेलेक्ट करने का। यू ओनली हैव ट्रांसलेशन स्टडीज़, देयर इज़ नो ऑप्शन फॉर क्रॉस कल्चरल। एंड आई वॉज सो शॉक्ड। और मैं सोच रही थी कि अब मैं तैयारी कैसे करूँगी, मतलब ये ऐसा क्या हो रहा है, सिर्फ मेरे साथ हो रहा है या क्या है, ये क्यों हो रहा है, ये मैं तैयारी कैसे करूँगी। बहुत कम समय बचा था और फिर
समय था भी, तो अब आप वो किस पे लगाना चाहोगे? आपके पास अपने कोर सब्जेक्ट्स भी हैं कवर करने के लिए, आपको कोर सब्जेक्ट भी करने हैं, आपका दूसरे सब्जेक्ट भी है, फिर आपका ये आप क्रॉस कल्चरल की तैयारी करोगे, आप बिल्कुल एक ऑल टुगेदर डिफरेंट सब्जेक्ट की तैयारी करने वाले हो जिसके बारे में आपको कुछ पता भी नहीं है। सो वहाँ पे कोई ऑप्शन ही नहीं था क्रॉस कल्चरल का। दैन जिस भी बच्चे के पास वो सब्जेक्ट था उन सारे बच्चों को भी ट्रांसलेशन स्टडीज़ पढ़ना पड़ा। सोचो मतलब आप कि आपने उसी क्लासेस ली हो, आपने तैयारी उसी करी है, और अब आप ट्रांसलेशन स्टडीज़ की तैयारी करने वाले हो, और वो जितना भी आपने पढ़ा वो सब बेकार चला गया। हाँ, वो अगले सेमेस्टर में आपको काम आ जाएगा, बट अभी तो आपको काम वो नहीं आ रहा। अभी जिसका एग्ज़ाम है आपको उसकी कुछ नहीं पता। तो ये हुआ था। बट जैसे ही मुझे पता चला कि अब मेरे को ट्रांसलेशन स्टडीज़ का ही पेपर देना पड़ेगा, आई डेंट वेट इवन फॉर लाइक नेक्स्ट आवर। मैंने किसी चीज़ का वेट नहीं करा, मैंने तभी से उसी वक्त से ट्रांसलेशन स्टडीज़ की पढ़ाई शुरू कर दी। 4 यूनिट्स थी, बट ऑल टुगेदर डिफरेंट सब्जेक्ट था। मुझे नहीं पता यूनिट 1 में क्या होने वाला है, और मुझे तो पहले वो हार्ड लग रहा था। जब भी मैंने सोचा था कि मैं अगले सेमेस्टर में वो करूँगी, तो मुझे तभी करना पड़ा। तो मैंने पढ़ा, और जो लास्ट क्लास बची थी वो क्लास भी अटेंड करी। उधर तो कुछ समझ आया ही नहीं, क्योंकि उधर लास्ट यूनिट चल रही थी और मैं फर्स्ट यूनिट की तैयारी कर रही हूँ। सो वो बहुत हार्ड था। तो आप इस चीज़ का ध्यान रखना कि आपके सब्जेक्ट सेम रहें, बदल ना जाएं। ऑलराइट, सो आई होप मैंने बड़े ही कम समय में आपको ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन दी होगी, क्योंकि ये ऐसी छोटी छोटी चीज़ें हैं जो कोई नहीं बताता। मुझे किसी ने नहीं बताई थी, पता ही नहीं था कि सॉल्व कैसे करनी है। सो जितना मुझे याद आया मैंने बताने की कोशिश करी है। अगर अब भी आपका कोई भी क्वेरी, चाहे छोटी है चाहे बड़ी है, इफ़ यू हैव एनी डिफ़िकल्टी इन एनीथिंग, ट्राई टू सॉल्व इट, ट्राई टू कम टू मी। ठीक है, आप मेरे पास आना, आई ट्राई टू हेल्प। ओके, एंड लेट मी नो ये ऐसे एक्सपीरियंस वाले वे में आपको वीडियो कैसी लगी। मैंने मेरे एक्सपीरियंस शेयर करे हैं। लेट मी नो हाउ डिड यू लाइक दी वीडियो। ठीक है, आपको पसंद आई नहीं आई, बिकॉज मैंने सोचा कि मेरे एक्सपीरियंस से बच्चे ज़्यादा समझ सकते हैं। मैं उस सब चीज़ से निकली हूँ, मैं अभी भी कॉलेज में ही हूँ। सो जैसा मेरे साथ हुआ है वैसा मैंने आपके साथ शेयर करा है। ठीक है, अब कोई भी आपको दिक्कत आती है आप पूछ सकते हो, फील फ्री टू कम। ऑलराइट, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।